हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम टाइम एंड टेंस है, उसमें हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हो जाती है इस प्रेजेंट परफेक्ट में कि अब से पहले हमने जो डेफिनेशन सुना या पढ़ा होता है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, जहाँ पे हमने पढ़ा होता है कि जो इंसिडेंट या घटना अब से पहले घटित हो चुकी है उसको बताने का काम प्रेजेंट परफेक्ट करता है। तो आपको बता दें कि जो घटना अब से पहले घटित हो चुकी है उसको बताने का काम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करता, उसको बताने का काम तो पास्ट इंडेफिनिट करता है। क्योंकि बीता हुआ समय किस में चला जाता है? पास्ट में चला जाता है। तो हमारे लिए सवाल ये होता है कि फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। इस अंतर को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंग्लिश जो है वो कई भाषाओं से मिलाकर बनाई गई एक भाषा है, जिसमें लैटिन, फ्रेंच, ईस्ट मिडलैंड, साउथ ब्रियम, नॉर्थ ब्रियम, ईस्ट ब्रियम, ये कुछ भाषाएं हैं जिनसे मिलाकर इंग्लिश बनाई गई थी। तो जब इस इंग्लिश को बनाया गया तो जो ग्रामरियन थे, व्याकरणाचार्य थे, उनके मन में एक सवाल था कि जो घटना अब से पहले घटित हो चुकी है उसको बताने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कर सकता है। क्योंकि बीता हुआ समय जो होता है वो तो किस में चला जाता है? पास्ट में चला जाता है। तो उस वक्त जो ग्रामरियन थे उन्होंने एक लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद में एक निर्णय निकाला कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होना चाहिए। उस प्रेजेंट परफेक्ट और जो डिस्कशन था, जो कंक्लूजन निकाला गया था, उसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एक बार दो दोस्त थे, काफी क्लोज फ्रेंड, और किसी एक संडे को भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच था। दोनों ने सोचा कि भाई मैच देखा जाए या एग्जाम दिया जाए। तो दोनों में से एक बोलता है कि अपन एग्जाम देते हैं। दूसरे ने कहा एग्जाम तो पिछले साल भी दिया था, कुछ भला हुआ नहीं, और चलो मैच देखते हैं। उसने उसको कन्विंस कर लिया जैसे तैसे करके, और दोनों ने मैच देखना शुरू कर दिया। जब इस बात पे बात आती है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको है ना थोड़ा स्वार्थी बनने की जरूरत है। स्वार्थी बनने से मतलब हो गया कि हमारे पास में बैठा व्यक्ति जो है ना वो हमसे ज्यादा समझदार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर आपको स्वार्थी बनना चाहिए। दुनिया के एक महान फिलोसोफर ने एक बात कही है कि तुम मुझे सिर्फ अपने दोस्तों से मिलवा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं। तो हमारे साथ बैठने वाले लोग हमारे भविष्य बनाने में या बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपके साथ रहने वाले लोग आपसे ज्यादा समझदार होने चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो वो जो दोनों दोस्त थे, दोनों ने सोचा कि क्या किया जाए। दोनों ने डिसाइड किया कि पहले एग्जाम देने के बारे में सोचा, लेकिन दूसरे ने कहा एग्जाम तो पिछले साल भी दिया था, चलो मैच देखते हैं। दोनों ने मैच देखना शुरू कर दिया। मैच सुबह 7 बजे शुरू हुआ, मैच 12 बजे खत्म हो गया और भारत मैच हार गया। अब परेशानी और बढ़ गई, एग्जाम भी नहीं दिया और मैच भी हार गए। तो हम लोग भारतीय लोग हैं, ज़्यादा चिंता करते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में वही होता है जो लिखा होता है। तो दोनों ने सोचा कि आज हमारी किस्मत में एग्ज़ाम देना लिखा हुआ ही नहीं था, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। और शाम को 5 बजे वो लोग चाय पी रहे थे, और चाय पीने के दौरान वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे आप लोग करते हो कि लास्ट ओवर जो है वो भुवनेश्वर कुमार को ना देकर अगर बुमराह को देते तो मैच जीत जाते। दूसरे ने कहा नहीं, धोनी अगर 10 बॉल और तेज खेलता तो मैच जीत जाते। मैच कितने बजे खत्म हुआ? 12 बजे। बातें कितने बजे कर रहे हैं? 5 बजे। और उस वक्त जो ग्रामरियन ने जो निष्कर्ष निकाला था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच के अंतर को पता करने के लिए, तो याद रखना, मैच कितने बजे खत्म हुआ? 12 बजे। बातें कितने बजे हो रही हैं? 5 बजे। जब किसी भूतकाल की घटना का, जो घटना तो सबसे पहले हो चुकी है, उसका प्रभाव अगर वर्तमान में जारी है, घटना पास्ट की थी लेकिन उसका प्रभाव अगर वर्तमान में जारी है, तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और घटना के साथ उसका प्रभाव भी खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये डेफिनेशन आज से सैकड़ों साल पहले जब इस इंग्लिश को बनाया गया तब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में बनाई गई। ये कहानी, ये बात आपको सुनने में अच्छी लगी होगी, लेकिन हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए आपको यहां से इसकी पहचान बता देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलती हैं, हैज और हैव, जिसमें से हैज जो है वो आपके पास में सिंगुलर वर्ब होता है और हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब है। और हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का। याद रखना जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का। ये बातें मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि हैज अगर सिंगुलर वर्ब है तो याद रखना सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और अगर आपके पास में दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। बस ये दो बातें आपको याद रखनी होती। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं तो ये मेरे पास बोलो कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और किसी का नाम, कोई भी एक, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर हम प्लूरल बहुवचन के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास में वी, यू, दे या मोर देन वन, एक से अधिक जो होते हैं ये बहुवचन होते हैं। आपके पास एक आई नाम का सब्जेक्ट होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। आई पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। तो बताइए हैज जो वर्ब है वो बताइए कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपके पास यहां लिखे हुए हैं। हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग बताओ कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा? प्लूरल के साथ यूज होगा। आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है तो हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट। इसका मतलब आई प्लूरल रहेगा और आई के साथ हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं? हैव का। तो ये तो बात होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है। ठीक है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां से आगे कि हमारे पास कुछ एडवर्ब हैं, जैसे कि जस्ट हो गया, यट हो गया, लेटली हो गया, लेटली, और सो फार हो गया, हाँ जी, अंटिल नाउ हो गया। ये जो कुछ शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो बोलो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। मतलब ये वर्ड अगर सेंटेंस में यूज हो जाए तो आपका दिया हुआ सेंटेंस जो है वो बताओ कौन से टेंस में बनेगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा अगर आप लोगों को ये एडवर्ब अगर सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं तो। बात करते हैं इससे आगे। ये तो हमारे पास कुछ एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं इससे आगे। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बात जो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी यहां पर फिर बता देता हूं कि आपके पास में फोर और सिंस के साथ समय का प्रयोग करते हैं हम लोग, और फोर और सिंस के साथ टाइम का प्रयोग सिर्फ दो ही टेंस में हम कर सकते हैं। या तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम सिंस और फोर के साथ समय का प्रयोग करते हैं, या फिर हम परफेक्ट टेंस में सिंस और फोर के साथ समय का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस में सिंस और फोर के साथ समय का प्रयोग नहीं करेंगे? तो याद रखना किसी भी कंटिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, और किसी भी इंडेफिनिट टेंस में भी, इंडेफिनिट टेंस में भी सिंस और फोर का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब अगर सिंस और फोर के साथ समय दे दिया जाए तो आप लोग या तो वर्ब जो लिखोगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लिखोगे या परफेक्ट की लिखोगे। कौन से टेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता? कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा और ना ही इंडेफिनिट का यूज होगा। अब यहीं से अपन जो प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में पहले प्रकार के क्वेश्चंस, ध्यान से देखने वाली बात है आपके पास में,
कि अगर सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल जाता है, सिंस के बाद में कौन सा टेंस देखने को मिल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो याद रखना, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो बोलो कौन से टेंस में होगा बताओ, या कौन से टेंस में हो सकता है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही हो कि सर यहाँ पे पास्ट है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ रहा है, तो आपको बता दूं ये वाला जो पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ये किसको दर्शाने का काम कर रहा है? समय को दर्शाने का काम कर रहा है, घटना को या इंसिडेंट को नहीं दर्शा रहा है। जब सिंस के बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट लिखते हो तो ये किसको दर्शाता है? टाइम को। और टाइम की बात आ जाती है तो बताओ कौन कौन से टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? पर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अपन, कौन सा टेंस आ सकता है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, बोलो कौन सा आ सकता है भाई? पास्ट परफेक्ट भी लिख सकते थे अपन यहाँ पे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी तो टाइम आता है। और बोलो कौन सा टेंस आ सकता है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम का टेंस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और बोलो कौन सा आ सकता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना कौन सा टेंस नहीं आ सकता बताओ? कोई भी इंडेफिनेट नहीं आ सकता। और क्या नहीं आ सकता बताओ? कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं हो सकता। पहली बात जो आपको याद रखनी थी वो क्या है कि अगर सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनेट देखने को मिल जाता है तो सिंस के बाद वाले सेंटेंस कौन कौन से टेंस में आ सकते हैं? परफेक्ट हो सकते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकते हैं। जितने भी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कम से कम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं हो सकता। ये एक से ज्यादा बातें मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। मैं यहां से चाहता तो आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट ये सिर्फ दो ही बता देता, लेकिन परेशानी ये होती कि कहीं पर भी आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलता तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि आपको तो पढ़ाया गया था कि यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट कैसे देख, पास्ट परफेक्ट कैसे देखने को मिल रहा है। तो हम बात करें ये सब टेंसेस का यूज हो सकता है और इनका यूज नहीं हो सकता। यहां पर भी याद रखना सिंस के बाद में, सिंस के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस जहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पूरी कहानी को। यहां पर हम लोग कौन से टेंस का प्रयोग कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखना यहां पर कौन सा टेंस नहीं आ सकता है? पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता है। कौन सा नहीं आ सकता है बताओ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं आ सकता, कंटिन्यूअस भी नहीं आ सकता है, और ना ही कोई कंटिन्यूअस टेंस आ सकता। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपको सिंस नाम का वर्ड अगर सेंटेंस में देखने को मिल जाता है तो इसके बाद में आने वाला सेंटेंस आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलेगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस में नहीं होगा। और कोमा के बाद वाला जो भाग है, कोमा के बाद वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये देख लो कौन से टेंस में हो सकता है और कौन से में नहीं हो सकता। ये दोनों बातें आपको चेक करनी चाहिए। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंस के बाद में आने वाला पास्ट इंडेफिनिट किसको दर्शाने का काम करता है? समय को दर्शा रहा है। और यहाँ पे हमने बात की थी सिंस और फॉर के साथ समय आ जाए तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस आ सकता है, कंटिन्यूस या इंडेफिनिट नहीं आ सकता। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे। अगर सिंस बीच में आ जाए, सिंस बीच में आ जाएगा तो सिंस के तुरंत बाद वाले सेंटेंस इन्हीं टेंसेस में होंगे और दूसरा टेंस इनमें से कोई एक हो सकता है। कौन से नहीं हो सकते हैं वो भी आपको चेक करना है। आगे चलते हैं अपन। अगर आपके पास में अगो आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है, ठीक है, लास्ट या पास्ट के साथ भूतकाल का समय आ जाता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा कोई समय आ जाता है, तो याद रखना ऐसे केस में हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और एग्जामिनर क्या करेगा यहां से? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते। तो एग्जामिनर यहां पे जहां पे आना तो चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट देकर क्वेश्चन पूछेगा। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन। अगर आपके पास बिफोर नाम का शब्द आ जाए, लेकिन बिफोर कंजक्शन नहीं होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए? एडवर्ब।
तो याद रखना, आप चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हो इसमें, और प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो। दोनों टेंसेस का यूज हो सकता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच का अंतर जान रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। सिंस और फॉर के बारे में तो बात अपन कर ही चुके हैं। सिंस और फॉर के साथ में कभी भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। बात कर रहे हैं अपन इससे आगे। यहां से भी ये 1 नंबर हो गया आपके पास में, ये 2 नंबर हो गया। नंबर 3 बात कर रहे हैं आपके पास। अगर सेंटेंस में इट इज टाइम या हाई टाइम देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो आप यहां पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हो। एग्जामिनर आपको प्रेजेंट परफेक्ट या कोई दूसरी वर्ब देकर क्वेश्चन पूछता है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में तीसरी बात है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, जो कि आपको याद रखना है। नंबर 4 हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर, कि अगर सेंटेंस में एंड नाम का कंजक्शन आपको देखने को मिल जाता है और एंड के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आ जाए, तो याद रखना ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगा या फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये डिसाइड करने का काम एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब करता है भाई। मतलब एंड के पहले आने वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड के बाद में आने वाला वर्ब का फॉर्म बोलो क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म होना चाहिए। अगर एंड के पहले वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और एंड के बाद में वर्ब अगर आ जाती है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। पहले अगर सेकंड है और तो बाद में भी क्या आएगा, सेकंड। पहले अगर आईएनजी है तो बाद में भी कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ये अगली बात है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर याद रखनी है। चलते हैं अपन इससे आगे। अब यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछने वाला हूं जो कि इन्हीं प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित रहने वाले हैं, और आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर है। पहला एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, माई फ्रेंड हैज जस्ट गॉन टू द बैंक and withdraw some money from his account। बताइए भाई, ये जो पहला एग्जांपल आपके पास दे रखा है इस सेंटेंस में क्या एरर है। यहां पे मैंने नो एरर लिख दिया है। ये आपके पास में जो है वो नंबर 4 है, ये नंबर 3 है आपके पास में, यहां पे नंबर 2 आपके पास है, और ये नंबर 1 है। एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, फिर आप मुझे जो है इसका आंसर बना देंगे। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट टर्न अप येट। ये नो एरर लिखा हुआ है, नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। दोनों सेंटेंस में क्या एरर है ऐसा आपको बताना है। चलते हैं अपन पहले सेंटेंस में। माई फ्रेंड जो है वो बोलो आपके पास में कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर है। वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यहां तक तो ठीक है। जस्ट नाम का शब्द एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। माई फ्रेंड है जस्ट गॉन टू द बैंक, यहां तक तो ठीक है। देखो यहां पे एंड दिखाई दे रहा है और एंड के बाद में ये विड्रो नाम का मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, और मैंने कहा था कि अगर एंड के तुरंत बाद में मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये डिसाइड करने का काम एंड के पहले वाला वर्ब करेगा। यहां पे आपको एंड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो एंड के बाद में आने वाला वर्ब भी कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। मतलब यहां पे विड्रॉ नहीं आएगा, विड्रॉ का थर्ड फॉर्म विड्रॉन होता है। विड्रॉ, विदड्रू और विड्रॉन, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए था। अगर आप इस कहानी को थोड़ा समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इस क्यों का कारण और जवाब भी देख सकते हो। आपको बता दें ये पूरा सेंटेंस ऐसा नहीं है।
ये पूरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहा हुआ है, माई फ्रेंड हैज जस्ट गॉन टू द बैंक एंड माई फ्रेंड हैज जस्ट विड्रॉन सम मनी फ्रॉम हिज अकाउंट। ये सेंटेंस था पूरा। लेकिन एंड अगर आ गया तो मुझे माई फ्रेंड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हैज को भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट को भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने को तो मुझे गोन भी नहीं लिखना, पर वहां पे गोन अलग वर्ब है और विड्रॉन अलग वर्ब है, इसलिए हमने सिर्फ वर्ब लिख दिया। इस सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एंड के तुरंत बाद में जब मेन वर्ब आ जाता है तो उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो यही वाला होता है और टेंस भी यही वाला होता है। क्योंकि ये वाक्य परफेक्ट में है तो वो भी परफेक्ट में होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट अगर माई फ्रेंड है तो उसका सब्जेक्ट भी माई फ्रेंड ही होना चाहिए। इसलिए एंड के तुरंत बाद अगर कभी भी मेन वर्ब देखने को मिल जाता है तो मेन वर्ब का फॉर्म कैसा होगा ये डिसाइड एंड के पहले वाला वर्ब करता है। अगर पहले वाला वर्ब थर्ड फॉर्म है तो बाद वाला भी थर्ड फॉर्म ही होगा। आगे वाला सेंटेंस देखेंगे, माई मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट। अब देखो यहाँ पे डिड नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है। टर्न अप का मतलब उपस्थित होना होता है, एक फ्रेज होता है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको यट नाम का एडवर्ब दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए थे कि अगर आपके पास में एडवर्ब के रूप में अगर यट नाम का शब्द आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग जो है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये राइट, तो ऐसे केस में वाक्य बताओ कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। चलते हैं अपन आगे, बात करते हैं अपन। तो यट के कारण हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बताओ भाई, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वो बहुवचन है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव नॉट, और टर्न का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, टर्न्ड अप। ये आपका आंसर हो जाएगा इस दूसरे वाले एग्जाम्पल का। बात करते हैं अपन इससे आगे। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास दे रखा है। अगला एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या एरर है लेटली, ये नो एरर है। एनी का मतलब मैंने नो एरर से लिख दिया। ये 4 नंबर है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और बाद में आप लोग इनको साथ में लिख लेना। अगला सेंटेंस देखना है, आपके पास लिखा हुआ है यू कोमा ही एंड आई हैव बीन देयर विद मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स। ये आपके पास अगला एग्जांपल है। बताना है आपको सेंटेंस में एरर क्या है। ये नो एरर है, नंबर 4 है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास में नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये वाला नंबर 1 है। 2 सेंटेंस आपके पास बोर्ड में लिखे हुए हैं। बात करते हैं अपन इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में। बताइए भाई पहले सेंटेंस में क्या होगा, पहले सेंटेंस में क्या होगा। पहले सेंटेंस में आप लोगों को आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट में, हैव प्लूरल है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां तक तो ठीक है। लेटली नाम का शब्द जो होता है वो एडवर्ब होता है, आपको बता दें इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो हाल फिलहाल होता है। और हमने कहा था लेटली नाम का शब्द अगर सेंटेंस में आ जाता है तो फिर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। हाल फिलहाल का मतलब रिसेंटली, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर आपके पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। बीन यहाँ पे मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। और प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में यही होता है, हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब के रूप में हैव लगा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस का जवाब हो जाएगा नो एरर। ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। एक सेंटेंस और बनाते हैं अपन इसी प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, आई हैव
मैनी कार्स, आई हैव मैनी कार्स फॉर 3 years। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया और आपको ये बताना है कि सेंटेंस में एरर क्या है। ये नो एरर है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1। अगला सेंटेंस यहां पे सिंस को लेकर बना देते हैं। सिंस शी ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट, शी हैज नॉट टेकन एनी लीव। बताना है आपको इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या। इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन। He has not taken bribe since he joined this institute या joined this post। ये आपके पास अगला एग्जांपल है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये नंबर 4 है। आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। 3 एग्जांपल आपके पास में और दे रखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। पहले सेंटेंस में चलते हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बताओ क्या है, मैन वर्ब है ये तो। और यहाँ पे फॉर के साथ समय दे रखा है। हमने कहा था फॉर और सिंस के साथ समय आ जाए तो फिर वाक्य जो है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए। दो ही प्रकार के टेंस में यूज होता है। मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया। इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए हैव नाम का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जबकि यहाँ पे हैव क्या है, मैन वर्ब। याद रखना, हैव जब मैन वर्ब होता है ना तो इसके 3 यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। ठीक है, हैव जब मैन वर्ब होता है तब की बात कर रहे हैं। हैव के साथ अगर आप एस लगा देते हो तो ये बदल के हैज बन जाता है। हैज मैन वर्ब का 5th फॉर्म होता है, ये याद रखना। और हैव का ही 2nd और 3rd फॉर्म जो होता है वो बोलो क्या होता है, हैड होता है। हैव का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो बोलो क्या होता है, हैविंग। और हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं कब, जब बात खाने और पीने की हो तो, तब तो सही है। लेकिन अगर हैव के साथ आईएनजी लगा है और बात अगर आप रखने की कर रहे हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव का यूज अगर रखने के संदर्भ में हो रहा है तो आप हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हो कभी, क्योंकि हैव अपने आप में रखने के केस में एक स्टैटिक वर्ब होता है। इस सेंटेंस में आ जाओ। 4 प्लस समय दे दिया गया है, इसका मतलब वाक्य परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए। तब परफेक्ट में बनाएंगे तो हैव नाम का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और मैन वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा तो इसी का 3rd फॉर्म लगेगा। और हैव का 3rd फॉर्म बताओ क्या होता है, हैड हो जाएगा। यहाँ पे हैड जो है वो मैन वर्ब का 3rd फॉर्म है और यहाँ पर हैव बोलो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वहां पे हैव मैन वर्ब था, इसीलिए तो हमने इसको गलत कहा है। टाइम के कारण हमें इसे परफेक्ट में बनाना पड़ा। अगले में चलते हैं। सिंस के बाद में 2nd फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी सही है। इसलिए सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस का जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। यहां पे आ जाओ। यहां पे सिंस आपको बीच में दिखाई दे रहा है। हमने कहा था सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, 2nd फॉर्म पास्ट में होता है। ये परफेक्ट में है, 2nd 3rd फॉर्म है। सेंटेंस सही है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास में आज की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट नाम का जो टेंस है उसको लेकर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कुछ और, अगला टेंस हमारे पास रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।